हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो दोनों क्लासों के जो लेक्चर्स हैं वो लगातार आपके चल रहे हैं। तो बेटे, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो जो आज का लेक्चर है पौधों के लिए आवश्यक तत्व, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2021 के एग्जाम में 101% इस क्वेश्चन की गारंटी है कि आपको ये देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी किस्मत ही अच्छी ना हो तब ये आप क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाना तय है। तो बेटे इस क्वेश्चन को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो बेटे करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पौधों के लिए आवश्यक तत्व। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो पौधे को चाहिए होते हैं। पौधे का मतलब है प्लांट, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लांट। तो समझो, पौधों के लिए मुख्य रूप से दो तत्वों की जरूरत पड़ती है। कितने? दो। कौन कौन से तत्व हैं? फर्स्ट नंबर पे है बेटा मुख्य तत्व। क्या है? मुख्य तत्व। और दूसरा जो है वो है सूक्ष्म तत्व। कितने? कौन सा तत्व बेटा? सूक्ष्म तत्व। अब मुख्य तत्व है, मुख्य तत्वों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसे बोलते हैं बेटा माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो एलिमेंट। और सूक्ष्म तत्व के लिए बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट। क्या बोलते हैं? माइक्रो एलिमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। पौधों के लिए टोटल दो तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से? एक मुख्य तत्व है, दूसरा है सूक्ष्म तत्व। मुख्य तत्व को बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट और सूक्ष्म तत्व को बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट। अब आप समझ लो, देखो मुख्य तत्व, तो मुख्य तत्व की अगर पूछे तो मुख्य तत्व होते क्या है? देखो, प्लांट्स के लिए क्या काम है? जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है आपका प्लांट, तो ऐसे तत्व, कैसे तत्व मुख्य तत्व बोलेंगे कि भाई ऐसे तत्व जिनको, या आप सीधे सीधे अपनी भाषा में बोल सकते हो कि भाई पौधे के लिए आवश्यक वे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। या आप बोल सकते हो कि भाई प्लांट के लिए, क्या बोलोगे आप? प्लांट के लिए ऐसे तत्व। कैसे? ऐसे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। क्या कहलाते हैं बेटे? मुख्य तत्व कहलाते हैं। टॉपिक को आप अच्छे से समझो। आपने क्या समझा? पौधे के लिए आवश्यक तत्व, जो आवश्यक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य तत्व, दूसरा है सूक्ष्म तत्व। मुख्य तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट और सूक्ष्म तत्व को बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट। मुख्य का मतलब है मैक्रो एलिमेंट और सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो एलिमेंट। अब मैक्रो का मतलब है, ऐसे समझो, मैक्रो को अगर आप अपनी लैंग्वेज में याद करना चाहो तो आप लिख सकते हो इसे ज्यादा। पौधे के लिए ज्यादा मात्रा में तत्वों की आवश्यकता होती है, वो तत्व आपके मुख्य तत्व कहलाएंगे। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? वैसे तो छोटा होता है, सूक्ष्म का मतलब छोटा, लेकिन आपको ध्यान रखना है सूक्ष्म का मतलब अब कम से है। यहाँ पे कम से, कि भाई पौधे के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तत्व बोलते हैं। क्या बोलोगे? सूक्ष्म तत्व। जो प्लांट होता है, जो होता है पौधा, इस पौधों को कम मात्रा में, किसमें बेटा? कम मात्रा में सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तत्व। जिन पौधों के लिए पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, किसकी? सूक्ष्म तत्वों की, उसे बोलते हैं सूक्ष्म तत्व। मुख्य तत्व में आप ये बताओगे कि कोई भी प्लांट होगा उसके लिए अधिक मात्रा में इस तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कहलाएंगे मुख्य तत्व। मुख्य तत्वों की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, लेकिन जो सूक्ष्म तत्व होते हैं इनको पौधे के लिए कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म तत्व कम से कम मिल जाए तो पौधे का काम हो जाएगा, लेकिन जो मुख्य तत्व है इनको आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब सबसे पहले आप ये समझोगे कि वही मुख्य तत्व होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है कार्बन, हाइड्रोजन ध्यान रखना है और रखना है ऑक्सीजन। ये तीन हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद आपको ध्यान रखना है NPK।
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके साथ साथ में आप को ध्यान रखना है कैल्शियम Ca, इसके बाद Mg मैग्नीशियम, और एक आपको और ध्यान रखना है सल्फर। क्या ध्यान रखना है? सल्फर आदि। ये आपके बेटा मुख्य पोषक तत्व हैं। कौन कौन से? एक इस प्रकार से याद करो, CHO, NPK, Cu, Ca, CaMgS। इस प्रकार से आप ध्यान रखो, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से विकल्प भी बन जाएगा, यहाँ से ऑप्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसे समझिए। C भार है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि। ये सब बेटे कैसे तत्व हैं? आपके मुख्य तत्व हैं, मैक्रो एलिमेंट हैं। बेटे समझो, देखो आपके टोटल कितने तत्व हो गए? 9। 3 3 6 3 9। अब देखो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये पौधे के लिए कहाँ से मिलती है? किसे? प्लांट को। प्लांट को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? तो बेटा आप समझो, ये प्राप्त होता है हवा और जल से। किससे? हवा का मतलब है एयर, और दूसरा जल यानी वाटर H2O। जल और हवा, वायु। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? जल प्लस वायु, यानी हवा लिख दे रहा हूं। क्या? हवा। जल और हवा से मिलते हैं किसके लिए? इस पौधे के लिए। कौन मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तत्व ऐसे 3 तत्व हैं जो पौधों को प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जल और हवा से प्राप्त होते हैं। अब आपके देखो 3 ये और 3 और 3 6 तत्व बचे। 6 तत्व किससे प्राप्त होते हैं? पौधे को। 6 तत्व किसको? प्लांट को। 6 तत्व बेटे जो प्लांट को किससे प्राप्त होते हैं? वो लेगा पौधे सॉइल से। किससे? सॉइल से यानी मृदा से। मृदा से लेगा 6 तत्व जो NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये टोटल जो 6 तत्व बचे, ये 6 तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो वो लेते किससे हैं? वो लेते हैं मिट्टी से, मृदा से। बकाया जो कार्बन, हाइड्रोजन 3 तत्व हैं, ये पौधे के लिए चाहिए, तो पौधा लेता किससे है? प्लांट लेगा किससे? जल प्लस हवा से। तो ये टोटल आप समझ गए होंगे। इसके बारे में आप समझ गए। थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधे के लिए आवश्यक तत्व बताओ। तो आपसे मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व में भी अंतर भी पूछ सकता है, दोनों को टेबल बनवा के। और अंतर नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, इनका काम क्या होता है, कोई 2 मुख्य तत्व बताइए, और उन दोनों मुख्य तत्व की आप विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए या विस्तार से समझाइए। ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, माइक्रो वाला भी पूछ सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्वेश्चन आपके बिल्कुल दिमाग में फंस जाएगा, कभी भी कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी। बेटे आपने क्या समझा मुख्य तत्व में? आपने मुख्य तत्व में ये समझा था, कोई भी पौधा है, कोई भी बेटा क्या है, देखिए ये कोई भी पौधा है, इस पौधे को किस मात्रा में चाहिए? इस पौधे को किस मात्रा में मुख्य तत्व चाहिए होते हैं? ये पौधा है, इस पौधे को किस मात्रा में मुख्य तत्व चाहिए होते हैं? तो ज्यादा मात्रा में मुख्य तत्व चाहिए होते हैं। कौन से मुख्य तत्व? ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं मुख्य तत्व। अब मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? आपने पढ़ा, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, इसके बाद आपका कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है। टोटल 9, 3 3 6 3 9। ठीक है, आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पौधा किससे लेता है? ये लेता है जल से प्लस हवा से। जल से प्लस हवा से ले लेता है ये पौधा। इसके बाद NPK बचा, तो ये NPK किससे लेता है? ये सॉइल से लेता है, मिट्टी से लेता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। जब पौधों को अदरवाइज आवश्यकता पड़ती है किसकी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो इनमें से जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी इस पौधे के लिए, तो आवश्यकता पड़ने पर इसकी पूर्ति कर दी जाती है। इसकी पूर्ति कर दी जाती है। आप समझ गए? इतना टोटल खेल है, इसको समझ लो आप ध्यान से। इतना समझ गए तो समझो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मुख्य तत्व को बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट,
क्या बोलते हैं, मैक्रो एलिमेंट। सबसे पहले एक पौधा बनाना, पौधा तैयार करना। अब आपको पता है भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, टोटल मुख्य तत्व कितने हैं, 9 तत्व। ये 9 तत्व होते हैं जो पौधों को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म तत्वों की बात नहीं कर रहा अभी मैं सिर्फ मुख्य तत्वों की यानी माइक्रो एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा ये पौधा है, इस पौधे में उत्पादन क्षमता प्लस पौधे की वृद्धि, टोटल अगर हम पौधे की बात करें तो इन सारे एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब आपने देखा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ये पौधा किससे ग्रहण करेगा, ये वाला पौधा जल प्लस हवा से इससे ग्रहण कर लेगा। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस किससे लेगा, तो ये ले लेगा सॉइल से यानी मिट्टी से ले लेगा। अगर पौधों को अब भी आवश्यकता पड़ेगी इन तत्वों की, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो पौधा आवश्यकता अनुसार पौधे की इन तत्वों की भी पूर्ति कर दी जाएगी। तो इतना टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। इसे क्लोज कर रहा हूं मुख्य तत्वों के लिए। अब हम समझेंगे सूक्ष्म तत्व, माइक्रो एलिमेंट समझ लेंगे तो इसी प्रकार के इसके बाद हम क्या समझेंगे, हम 2 या 3 तत्वों की आराम से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, पूरा आपका समझ में आएगा A to Z। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अब हम समझेंगे सूक्ष्म तत्वों को। अभी तक हमने समझा था मुख्य तत्व, अब हम समझेंगे सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट। जैसे आपको दिमाग में अपने इमेज सेट करना है, क्या सेट करना है, इमेज। ये पौधा है, क्या बेटा, ये है आपका पौधा। इस पौधे को सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी काफी कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता पड़ती है, मुख्य तत्वों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। सपोज दैट अपने दिमाग में ये सेट करो कि ये एक प्लांट है, ये एक पौधा है, क्या है, पौधा है। इतना आपको माइंड में अपने सेट करना है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, कैसे होता है, छोटा। लेकिन तुम यहाँ पे याद करने के लिए कम का नाम रखो, किसका, सूक्ष्म का मतलब कम और मुख्य का मतलब ज्यादा। देखो सूक्ष्म तत्व वे तत्व होते हैं जिनको कम मात्रा में इस पौधे के लिए आवश्यकता पड़ती है। कैसी, कम मात्रा में सूक्ष्म तत्व होंगे, सूक्ष्म तत्वों को कम मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, किसे, इस प्लांट के लिए, ठीक है। और मुख्य तत्वों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब सूक्ष्म तत्व होते कौन कौन से हैं उनको आप समझो। जैसे मैं आपसे कहूं, देखिए एग्जाम्पल, सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं। देखो एक होता है Fe, क्या होता है, Fe, जिसे हम बोलते हैं लोहा। क्या बोलते हैं बेटा, लोहा। Fe के साथ साथ आपको ध्यान रखना है Mn क्या होता है, देखो Mn आपने हमेशा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैग्नीज। तो Mn हो गया मैग्नीज। इसके बाद है Zn क्या हो गया, जिंक यानी जस्ता। Zn के साथ साथ है बोरान, Cu कॉपर, Mo मोलिब्डेनम के साथ साथ है आपका क्लोरीन, कोबाल्ट, Cl क्लोरीन, कोबाल्ट के साथ साथ देखिए सोडियम है, क्या है, सोडियम Na। इसके बाद B है, B आपका क्या है, देखो B है बेनेडियम। इसके बाद है Si यानी सिलिकॉन, Si क्या है, सिलिकॉन आदि। ये बेटा जो तत्व हैं ये आपके सूक्ष्म तत्व हैं। सूक्ष्म का मतलब है वैसे छोटा है, लेकिन आपको यहाँ पे याद करना है भाई, तो याद तो कम से ध्यान रखना है, क्योंकि सूक्ष्म तत्वों की कम मात्रा में पौधे के लिए आवश्यकता होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म तत्व आपको पता है Fe यानी लोहा, मैग्नीज, जिंक, बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, कोबाल्ट और आपका सोडियम, वेनेडियम और सिलिकॉन, ये तत्व है। अब आप समझो बेटा, अब आपको आगे क्या समझना है, आपको ये समझना है इन तत्वों को पौधे प्राप्त किससे करते हैं। ये तत्व हैं जो भी इन तत्वों को पौधे हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, ये अपना आपको फंडा समझना पड़ेगा। तो देखो इन तत्वों की इस पौधों को तो जरूरत ही है लेकिन कम मात्रा में होती है। तो जब इनको जरूरत है तो ये प्राप्त किससे करेंगे, तो बेटा ये जो पौधा लगा हुआ होता है ये जल में थोड़ी है, ये है आपका मिट्टी में। किसमें, ये आपकी मिट्टी, क्या है बेटा, ये मिट्टी। तो आपको पता है कि भाई जो ये सूक्ष्म तत्व है ये सब काय में है, इस मिट्टी में उपलब्ध है, इस मिट्टी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। जब ये पौधा इन सूक्ष्म तत्वों को लेगा तो इस मिट्टी से धारण कर लेगा, इस मिट्टी से लेगा। इतनी बात आप समझ गए। यानी तत्वों को अगर पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं
और एक बात बता दूं, जो अंतिम ये आपके चार हैं, जैसे कोबाल्ट है, सोडियम है, वेनेडियम है और सिलिकॉन है, ये जो चार आपके तत्व हैं, इनके लिए फसलों के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन चार तत्वों की फसलों को आवश्यकता नहीं पड़ती है। कौन से? कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम और सिलिकॉन। अब थोड़ा सा आगे पॉइंट समझ लो आप। तो बेटा ऐसा नहीं है, देखिए कि मुख्य तत्वों से ही आपका काम चल जाएगा। आपके लिए इन पौधों के लिए देखिए सूक्ष्म तत्वों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब आपने देखा कि भाई जितने भी ये सूक्ष्म तत्व हैं, इनको पौधा लेगा किससे? तो इस मिट्टी से प्राप्त करेगा, यही है ना। अब आपने आगे समझा कि भाई जो ये चार तत्व हैं, कोबाल्ट, सोडियम और वेनेडियम, सिलिकॉन, इनके लिए इनकी आवश्यकता पौधों को नहीं पड़ती है। लेकिन जो आपके ये तत्व हैं, ठीक है, बकाया, अगर इन तत्वों की पौधों को जरूरत पड़ती है तो भाई साहब उसकी पूर्ति करनी चाहिए, आपको उसकी पूर्ति करनी चाहिए। ये इसका फंडा है। तो आपने क्या समझा? आपने मैक्रो और माइक्रो, कौन सा? मैक्रो एलिमेंट को हमने क्या कहा? मुख्य पोषक तत्व। क्या कहा बेटा? मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व आपने अच्छे से पढ़ लिए। मुख्य पोषक तत्व में कौन सा पढ़ा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीके। क्या पढ़ा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीके। इसके बाद आपने पढ़ा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सीधे सल्फर। ये आपने पढ़े। ये तत्व जो हैं वो मुख्य तत्व होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है पौधों के लिए। तो पूरा सिस्टम समझ गए। CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो तत्व हैं, ये तीन तत्व पौधे किससे प्राप्त कर लेता है? जल से प्लस वायु से। शेष NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों तत्वों को पौधा किससे लेता है? इस मिट्टी से ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनकी आवश्यकता पड़ने पर इनकी पूर्ति पौधों के लिए कर दी जाती है। तो आपने अच्छे से समझ लिया। मैक्रो और माइक्रो अब अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा। अब हम आगे समझेंगे मुख्य पोषक तत्वों के कार्य और उनकी कमी के लक्षण। तो सबसे पहले हम देखिए इन तीनों तत्वों को हम बारीकी से समझेंगे। NPK, इनके मुख्य तत्वों के कार्य क्या हैं और इनकी कमी के लक्षण क्या हैं। इन तीनों तत्वों को समझ लेंगे तो पूरा लॉन्ग हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इन तत्वों को भी डिटेल से थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। अगली बेटा हमारी जो हेडिंग है वो है मुख्य पोषक तत्वों के कार्य। मुख्य पोषक तत्वों के कार्य क्या हैं और कमी के लक्षण क्या हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे बेटा क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, मुख्य पोषक तत्वों को समझाइए और किन्हीं दो तत्वों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेगा। मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, मुख्य तत्वों को समझाइए और किन्हीं दो तत्वों की सविस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो मुख्य पोषक तत्वों के कार्य एवं कमी के लक्षण आपसे दो के पूछेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे तीन के याद करवाऊंगा। तीन तत्वों के याद करवाऊंगा, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। समझो। अब हमारी हेडिंग है जो वो है बेटा नाइट्रोजन। देखो आप सिर्फ अच्छे से वीडियो को समझ लीजिए, 2 बार वीडियो को देख लीजिए तो गारंटी इस बात की है एग्जाम में आप क्वेश्चन आया तो आप ऐसे ही छाप पाओगे पेपर में, और इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आना तय है। इसके बाद आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा। आपको देखो इसकी PDF नोट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप नोट करने के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ और सिर्फ अपने समझने पे ध्यान दो। समझिए, देखो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अब देखो आगे समझो, भारतीय मृदा की बात करें, यानी अपने भारत के अंदर जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें 0.03 से 0.07% नाइट्रोजन पाई जाती है। इतना आप समझ गए। जो भारतीय मूल की मिट्टी है उसके अंदर 0.03 से 0.07% लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा समझो बेटा पॉइंट, कमी के लक्षण समझो। नाइट्रोजन की अगर कमी है आपके फसल में, गेहूं की फसल में, धान की फसल में, अगर आप नाइट्रोजन को कम लगा रहे हो या नाइट्रोजन की कमी महसूस कर रहे हैं पौधे, तो बेटा पौधों पर
कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे, कैसे पहचानोगे कि हमारी फसल में नाइट्रोजन की जरूरत है, तो उस चीज को आप समझो। देखो क्या होगा, पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, पौधों की क्या होगी, वृद्धि रुक जाएगी और पौधे छोटे रह जाएंगे। आप जानते हो अगर पौधा, आपकी जो फसल है, गेहूं की फसल है, आप गए अभी, मान लो आज के दिन आप अपने खेत पे गए तो इतने छोटे पौधे हैं, और 8 दिन बाद गए तो भी पौधे इतने बड़े नहीं हुए, रहे इतने ही छोटे। तो आप समझ जाना कि आपके पौधों की जो गेहूं या धान की क्रॉप है, उसकी जो बढ़वार है पौधों की, वो रुक चुकी है, और रुक चुकी है इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन जैसे ही आप डालोगे अपने खेत के अंदर तो पौधे एकदम से, इतने बड़े छोटे थे इतने बड़े हो जाएंगे। समझ गए, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, नाइट्रोजन की उपस्थिति ना हो, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो, पौधों की जब वृद्धि रुक जाएगी तो पौधे छोटे हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट समझो, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कैसी पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो आप इस प्रकार से पहचानोगे, जो भी पौधे आपके खेत में हैं उनकी पत्तियां कैसी हो जाएंगी, पीले हो जाएंगी। नेक्स्ट, कल्लों की संख्या कम हो जाती है। जो कल्ले निकलते हैं, आपने देखा है कल्ले क्या होते हैं, कल्ले, कोई भी पौधा होगा, सपोज दैट ये आपका पौधा है, यहाँ से तो कल्ले जो एक्स्ट्रा निकलते हैं इस जड़ से, ये कल्ले निकलते हैं, जैसे गेहूं के यहाँ से कई कल्ले निकलेंगे, तो वो कल्ले होते हैं। नाइट्रोजन की कमी होने पर कल्लों की संख्या घट जाएगी, कल्ले ज्यादा नहीं निकलेंगे, और जब कल्ले ज्यादा नहीं निकलेंगे तो जो उत्पादन दर है वो भी घटेगी। आगे समझो, अगला पॉइंट, फूल कम आते हैं, उपज कम होती है, दाने सुकड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर आप नाइट्रोजन की कमी है आपके खेत में, नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करोगे तो फूल कम आएगा। जब फूल कम आएगा तो फूल से आपको पता है बीज बनेगा, बीज भाई कम बनेगा, जब कम बनेगा तो उत्पादन दर कम होगी और बीज थोड़ा सा सुकड़ जाएगा, उसका दाना मोटा नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या समझा, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या समझे, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, एक तो ये कारण है। दूसरा है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ये भी आपको पता हो गया। नेक्स्ट है कल्लों की संख्या कम हो जाती है, तो ये भी आप समझ गए, कल्लों की संख्या कम हो जाएगी नाइट्रोजन की वजह से। अगला है फूल कम आते हैं और उपज कम होती है, दाने सुकड़ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपने कवर कर लिए। अब देखो है नाइट्रोजन का कार्य, नाइट्रोजन का कार्य क्या है, तो देखो इसका आपको करना है बेटा अब उल्टा, इसका करना है उल्टा, तो आपका काम बन गया। आपको तो सिर्फ इतनी नॉलेज थी और इतनी नॉलेज से आपने पूरा इसका नाइट्रोजन के पूरे पॉइंट सारे कवर कर लिए। कैसे, देखो जब नाइट्रोजन की कमी थी तब पौधों में वृद्धि रुक गई और छोटे हो गए। जब आप नाइट्रोजन डाल दोगे तो नाइट्रोजन का क्या काम होगा, जब बेटा आप नाइट्रोजन डाल दोगे तो ये वृद्धि जो रुकी हुई थी ये वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वृद्धि बढ़ेगी, और जो छोटे होंगे छोटे नहीं होंगे बल्कि लंबे होंगे। पहला पॉइंट, इसका जस्ट अपोजिट करना है। अब अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा दे दी तो पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, फिर कैसी होंगी, पत्तियां हरी होंगी। नेक्स्ट है, अभी नाइट्रोजन की कमी थी, कल तो कल्लों की संख्या कम रह हो गई। जब आप नाइट्रोजन दे दोगे तो कल्लों की संख्या में क्या हो जाएगी, ये कमी नहीं बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। पहले फूल कम आते थे, जब आप नाइट्रोजन लगा दोगे तो फूलों की मात्रा बढ़ जाएगी, फूल ज्यादा आएंगे। पहले उपज कम होती थी, नाइट्रोजन की कमी होने पर जब नाइट्रोजन दे दोगे तो उपज भी आपकी बढ़ जाएगी और दाने भी आपके सुकड़ेंगे नहीं बल्कि मोटे हो जाएंगे। तो ये आपका नाइट्रोजन का फंडा अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। तो बेटे अब हम चर्चा करेंगे फास्फोरस की। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है, और आपको नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप टेंशन ना ले। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटा अब समझिए आप फास्फोरस को, फास्फोरस की कमी के लक्षण। अगर फसल के अंदर, प्लांट के अंदर इस फास्फोरस की कमी है तो कमी होने पर जो लक्षण हैं वो किस प्रकार के दिखाई देंगे, या क्या होता है कमी होने पर किसकी, फास्फोरस। समझो, देखो जड़ों का विकास कम होता है। अगर फास्फोरस की कमी है तो जो जड़ें हैं, जड़ का विकास क्या होगा, कम होगा, और जो फसल है वो देर से आपकी पकेगी। फसल कब पकेगी, देर से। दूसरा पॉइंट, दाने भूसे का अनुपात कम तथा बीजों में तेल की मात्रा कम। दाना और भूसे की बात कर रहा है, दाना और भूसे का जो अनुपात है वो कितना, कम, और जो बीजों में तेल है, तेल की मात्रा भी कैसी, कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तियों की निचली सतह पर नीलापन और बैंगनी रंग, ललियां लिए हुए दिखाई देता है पौधों की पुरानी पत्तियों पे। जो पुरानी का मतलब है नीचे वाली पत्तियां पौधे की जो
पहले पत्तियां आई हैं पौधे पे, वो वाले की बात हो रही है। जो न्यू पत्ती आई हैं, बाद में आई हैं, उनकी बात नहीं हो रही। पुरानी पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं? पत्तियों की निचली सतह पर नीलापन तथा बैंगनी रंग लड़ियां लिए हुए दिखाई देता है पौधों की पुरानी पत्तियों पर। ये काम है फास्फोरस का। फास्फोरस की कमी है तो सबसे पहला पॉइंट है भाई, पौधे की जड़ की जो वृद्धि है, वो विकास है, वो नहीं होगा। नहीं होगा तो आपको पता है फसल भी देर से पकेगी, जाहिर सी बात है। सेकंड क्या था, दाने भूसे का अनुपात कम होगा और बीजों से तेल की मात्रा भी कम निकलेगी। ये सारे पॉइंट आपने समझ लिया फास्फोरस की कमी के। तो भैया इससे का कार्य क्या है, इसका कार्य समझ लो। अगर आप फास्फोरस को अच्छी मात्रा में पौधों को मिल रही है फास्फोरस, तो भाई जड़ों की वृद्धि में सहायक है। जड़ की वृद्धि बढ़ेगी, जड़ का क्या होगा, विकास होगा अच्छे से। सेकंड पॉइंट, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसकी बात कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा तथा पाला सहने की क्षमता को बढ़ाता है। जब आप फास्फोरस की मात्रा पौधे में दोगे और भरपूर मात्रा पौधों को मिलेगी फास्फोरस की, तो बेटा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पौधे की बढ़ेगी। कोई भी जल्दी से रोग है वो अटैक करेगा तो वो पौधे पे लगेगा नहीं। इसके बाद सूखा और पाला से भी निजात पाने की उसके अंदर क्षमता हो जाएगी। देखो, सूखा तथा पाला सहने की भी क्षमता होगी। तो ये फास्फोरस भी आपने समझ लिया। अब हम अगला समझेंगे पोटेशियम। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं पोटेशियम क्या है। चलिए बेटे पोटेशियम को समझिए। अब हम समझेंगे पोटेशियम के कमी के लक्षण। पोटेशियम कमी के लक्षण समझेंगे और इसके बाद समझेंगे इसके कार्य। तो पोटेशियम की जब कमी होगी पौधे के अंदर तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे आप समझो। देखो, जो पौधों की पत्तियां हैं, पत्तियों के किनारे जो हैं वो झुलस जाती हैं। पत्तियों की किनारे जो है वो कैसे हो जाएंगी, झुलस जाएंगी। और झुलसे किनारे कैसे हो जाएंगी, भूरे रंग के हो जाएंगी। कैसे, भूरे रंग की हो जाती है। नेक्स्ट है, तने कमजोर हो जाते हैं। पोटेशियम की कमी है तो जो तना होता है ना वो कमजोर हो जाएगा तथा जड़ें जो हैं वो जड़ें पौधों की सड़ने लगती हैं, जो रूट है वो सड़ने लगेगी। नेक्स्ट है, बीमारी ज़्यादा लगेगी। जब पोटेशियम की कमी है तो आपकी फसल में जो है वो बीमारी जो है वो बीमारी ज़्यादा लगेगी। और पौधे में जो कीटों का प्रकोप है वो भी अधिक होगा। कीट आपकी फसल में ज़्यादा लगेगा और बीमारी भी ज़्यादा लगेगी। कब, पोटेशियम की कमी होने पर। इसके साथ साथ तने भी कमजोर हो जाएंगे और जो जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं। पोटेशियम की कमी होने से जो पत्तियों के किनारे हैं वो झुलस जाएंगी। और किनारे किस प्रकार की, जब झुलस जाएंगी तो किस प्रकार की दिखाई देंगी, भूरे रंग की दिखाई देंगी। तो भैया ये तो थे लक्षण। अच्छा, पोटेशियम का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो समझो। देखो, रोगों तथा कीटों के प्रकोप को कम करता है। अगर भरपूर मात्रा में प्लांट के अंदर फास्फोरस वो पोटेशियम है तो पोटेशियम देने से भाई क्या होगा, जो रोग है उन रोगों से निजात पाओगे। और जो कीट हैं, कीटों का जो प्रकोप है उससे भी आपको देखने को मिलेगा कम प्रभाव। फसल को बचाया जा सकता है रोगों से प्लस कीटों से। नेक्स्ट है सूखा तथा अधिक पानी व पाले के प्रकोप से फसलों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है, पोटेशियम। पोटेशियम लगाने से क्या होता है, सूखा, अधिक पानी व पाले के प्रकोप से अपनी फसलों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, फसलों की गुणवत्ता में सुधार। फसलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पोटेशियम दिया जाता है और भंडारण क्षमता को भी इससे बढ़ावा मिलता है या बढ़ाता है, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, कोशिकाओं के आयनों के संतुलन बनाए रखता है। कोशिकाओं के आयनों के संतुलन जो है वो बनाए रखता है। तो आपने समझ लिए NPK, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। NPK मुख्य पोषक तत्व है। तीनों मैंने डिटेल से बात की है, लेकिन आपसे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, मुख्य पोषक तत्व को समझाइए और किन्हीं दो मुख्य पोषक तत्वों की सविस्तार वर्णन कीजिए। मैंने आपको 3 बताए हैं, 3 में से आप कोई भी 2 का अच्छे से सविस्तार वर्णन कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य पोषक तत्व कंप्लीट हो गए। अब हम समझेंगे माइक्रो एलिमेंट यानी सूक्ष्म तत्व। तो सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं वो तो आपने समझ लिया। अब सूक्ष्म तत्व जितने भी हैं उनका काम क्या होता है उनको हम समझेंगे। आपने समझा, मुख्य पोषक तत्व अच्छे से समझ में आ गए। वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, गारंटी इस बात की है तो एग्जाम तक आप कभी भी नहीं बोलोगे, ऐसे ही पेपर में आप छाप के चले आओगे। तो बेटे चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी बेटा तैयारी कर सके। बेटे समझिए,
अब हम समझ रहे हैं सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण। सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं, किन कम मात्रा में सूक्ष्म तत्वों की बेटा पौधों को आवश्यकता पड़ती है, ये भी आपने समझा। सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं ये भी आपने समझ लिया। कमी के लक्षण समझिए। अगर देखो पहला सूक्ष्म तत्व है Fe, जिसे बोलते हैं लोहा। अगर लोहे की कमी है, इस सूक्ष्म तत्व की पौधे के अंदर कमी है, तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, समझो। पौधों के अग्र भागों में क्लोरोसिस हो जाती है तथा अधिक कमी होने पर संपूर्ण पौधा सफेद हो जाता है। जो पौधा सफेद हो जाएगा तो समझ लेना लोहे की कमी है। दलहनी फसलों में पत्तियां कैसे हो जाएंगी, दलहनी फसलों में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, परंतु जो सिराएं हैं वो हरी रहती हैं। नींबू में पत्तियों के साथ साथ टहनियां भी सूख जाती हैं। लोहा की कमी में क्या होगा, नींबू के में क्या होता है, पत्तियां तो सूखेंगी ही सूखेंगी, पत्तियों के साथ साथ में भाई जो टहनियां होती है वो भी सूख जाती हैं। फल अधपके ही गिर जाते हैं, फल अधपके ही गिर जाते हैं, फल पूर्ण रूप से पक नहीं पाते, पकने से पहले ही अधपके गिर जाते हैं। किसकी कमी से, Fe यानी लोहे की कमी से। तो आपने समझा लोहे की कमी से कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं वो आपने पढ़ लिया। अब हम अगला जो है हमारा वो है मैग्नीज। तो मैग्नीज के लिए समझते हैं मैग्नीज की कमी से क्या होता है। चलिए बेटे मैग्नीज को समझिए। ये मैग्नीज है, सूक्ष्म तत्व है, इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो मैग्नीज की कमी से जो पत्तियों का रंग है वो हल्का हरा हो जाता है। मैग्नीज की कमी से पत्तियों का रंग है हल्का हरा हो जाएगा। अत्यधिक कमी होने पर हल्का रंग कैसा हो जाएगा, धूसर या सफेद हो जाएगा। अगर ज्यादा मैग्नीज की कमी होगी तो फिर पत्तियों का रंग या पौधे का रंग कह सकते हो आप, हल्का रंग धूसर या सफेद हो जाएगा। धान की पत्तियां, इसकी धान की पत्तियां जो है वो भूरी हो जाएंगी। ऊतक गलन रोग पैदा हो जाता है, ऊतक गलन रोग पैदा हो जाता है। ज्यादा देखो कमी होगी तो कमी के लक्षण क्या होंगे, इसकी मैग्नीज की कमी के जो लक्षण होंगे वो पहले पौधों के नए पत्तों पर, पहले पौधों के किस पर, नए पत्ते जो आएंगे उस पर स्पष्ट दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हमने लोहा के लक्षण समझे, मैग्नीज की कमी के लक्षण समझे। अब हम आगे समझेंगे जस्ता की कमी के लक्षण। चलिए बेटे आगे समझते हैं जिंक को। जिंक का मतलब Zn। जिंक को समझिए आप। जस्ता जैसे बोलते हैं, जस्ता, जस्ता बोलो चाहे जिंक बोलो, इसकी कमी के क्या लक्षण दिखाई देंगे। देखो पौधों में अगर जिंक की कमी होगी तो जिंक की कमी होने पर तने की जो लंबाई है वो घट जाएगी। तने की क्या है, लंबाई, लंबाई क्या होगी, घट जाएगी और वृद्धि बेटा रुक जाती है। एवं पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं। मक्का में अगर जस्ते की कमी होगी तो कमी होने पर पत्तियों के आधे भाग पर कैसे, पत्तियों का आधा भाग कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। समझ गए। जिंक के लक्षण क्या है, जिंक की कमी के लक्षण क्या दिखाई देंगे, पौधों में जिंक की कमी की लंबाई जो है वो घट जाएगी। किसकी, तने की लंबाई। जिंक की कमी होने पर तने की लंबाई जो है वो घट जाती है और वृद्धि रुक जाती है। पत्तियां मुड़ जाती हैं। मक्के में जस्ते की कमी होने पर पत्तियों के आधे भाग व सफेद हो जाता है, आधा भाग है वो सफेद हो जाएगा। धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी के का ही विशेष लक्षण है। अगर आप जिंक का पूर्ति कर दोगे तो जिंक की पूर्ति करने पर देखो क्या होगा, तने की जो तने की लंबाई जो घट रही है वो लंबाई नहीं घटेगी, इसके अपोजिट हो जाएगा। पूरे पॉइंट इसके अपोजिट कर देना आपको, जब आप जिंक की मात्रा दे दोगे तब। वृद्धि जो रुक जाएगी तो वृद्धि बढ़ने लगेगी। पत्तियां मुड़ जाती हैं, पत्तियां नहीं मुड़ेंगी। मक्का में जस्ते की कमी से पत्तियों के आधे भाग पर सफेद हो जाएगा, पत्तियों का आधा भाग, तो वो सफेदपन दूर हो जाएगा। धान के में खैरा रोग हो जाएगा इसकी कमी से, तो ये खैरा रोग को दूर किया जा सकता है। तो इसके नेगेटिव बोलना है, इसके जस्ट उल्टा करना है तो वो उससे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला हमने समझा लोहा को समझ लिया, मैग्नीज को समझ लिया, जस्ता यानी जिंक को भी समझ लिया। अब हम समझेंगे बोरान को। तो बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को स्क्रिप्ट मत देखना करना, नहीं तो बेटा कोई भी टॉपिक्स आपकी या जो भी टॉपिक्स है आपका वो क्लियर नहीं होगा। टॉपिक क्लियर होने के लिए बेटे आपको वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी। हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन जो है वो सेव हो जाएगा। अगला समझिए बेटा, सूक्ष्म तत्व है आपका बोरान। अगर बोरान की कमी है, जिसका बोरान का प्रतीक क्या है बेटा, बी है।
अगर बोरान की कमी है तो फसल कैसी दिखाई देगी, फसल पर बोरान की कमी के लक्षण क्या दिखाई देंगे, समझो। देखो इसकी कमी से पौधे के जो सिरे हैं, सिरे कैसे हो जाएंगे, रंगहीन। देखो एक रंगीन होता है तो दूसरा शब्द होता है रंगहीन, तो कलरलेस, कलर और कलरलेस, तो ये कलरलेस की बात हो रही है। रंगीन और रंगीन में अंतर है। इसकी कमी से पौधे के सिरे रंगहीन व तुड़मुड़ जाते हैं। पत्तियों में मोटापन, कड़ापन, मुड़ा होना, झुर्रियां पड़ना और सूखना आदि ये लक्षण दिखाई देंगे बोरान की कमी से। फूल तथा फल भी नहीं बनता है। अगर बोरान की कमी है तो फूल और फल भी नहीं बनेगा। इसके साथ साथ में इसका जो सिरे हैं, पौधे के जो सिरे हैं वो रंगीन व तुड़मुड़ जाते हैं। पत्तियों में कैसा दिखाई देगी पत्ती, मोटापन, कड़ापन, मुड़ी हुई, झुर्रियां पड़ना, सूखना, ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। अगर आप बोरान की कोई पूर्ति कर दोगे, इस सूक्ष्म तत्व की पूर्ति कर दोगे, तो बेटा जो आपको रंगहीन दिखाई दे रही है, तुड़मुड़ दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई नहीं देंगी। मोटापन नहीं दिखाई देगा, कड़ापन नहीं दिखाई देगा, मुड़ा होना, झुर्रियां पड़ना, सूखना, ये कोई भी लक्षण आपके लिए दिखाई नहीं देगा। फूल भी बनेगा और फिर फल भी बनेगा। तो इस प्रकार से ये कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो मैं आपको सिर्फ कमी दिखा रहा हूं, और इसके जो कार्य हैं वो कार्य आप अच्छे से लिख सकते हो। इसके अपोजिट करना होगा आपको, ठीक है। तो हमने बोरान को भी समझ लिया। समझिए बेटे, अगली हेडिंग समझिए, वो है तावा। अगली हेडिंग क्या है, तावा। तावा को बोलते हैं कॉपर। इसका साइन जो होता है वो Cu होता है, ठीक है, ये प्रतीक है कॉपर। देखो बेटा, इसकी कमी से लक्षण क्या दिखाई देंगे, पौधों में क्या होगा। तांबे की कमी से पौधों की वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध का मतलब है वृद्धि रुक जाती है। नई पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है तथा पौधे का अग्रभाग समय से पूर्व ही मर जाता है। पौधे का जो अग्रभाग है वो समय से पूर्व ही मर जाता है। अनाज और फलीदार फसलों में कॉपर की कमी से रिक्लेमेशन नामक एक बीमारी हो जाती है। अगर आप तांबे यानी कॉपर की पूर्ति कर दोगे पौधे में, तो जो बीमारी आप देख रहे हो, पौधे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, ये वृद्धि नहीं रुकेगी, अवरुद्ध नहीं होगी। क्लोरोसिस जो हो जाता है पत्तियों में, ये क्लोरोसिस भी नहीं होगा। और पौधे का जो अग्रभाग है, अग्रभाग समय से पूर्व मर जाता है, तो ये भी कंडीशन नहीं आएगी। अनाज व फलीदार फसलों में कॉपर की कमी से रिक्लेमेशन नामक जो बीमारी हो जाती है, ये बीमारी भी नहीं होगी अगर कॉपर को आप पौधे के लिए आवश्यकता पड़ने पर दे दोगे तब। तो आपने कॉपर की भी लक्षण समझ लिए। अब हम समझेंगे आगे मोलिब्डेनम के। नेक्स्ट देखिए सूक्ष्म तत्व हमारा, वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है सूक्ष्म तत्व है, उसका जो साइन होता है वो होता है MO। तो समझिए मोलिब्डेनम जो सूक्ष्म तत्व है, इसकी कमी होने पर पौधे में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। तो समझो, जो दलहनी फसलें होती हैं, जो दालें वाली फसलें होती हैं, उन फसलों में इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों के किनारे, जो पत्तियों के किनारे हैं वो झुलस जाते हैं। तने व पत्तियां पीली और धब्बेदार हो जाती है। क्या हो जाती है, तने व पत्तियां कैसे हो जाती है बेटा, पीली और धब्बेदार हो जाती है। दलहनी फसलों में जड़ों की जो ग्रंथियां हैं, किसकी, रूट की, इस जड़ की जो ग्रंथि है वो कमजोर हो जाती है। अगर आप पौधे के अंदर मोलिब्डेनम जो सूक्ष्म तत्व है, इसकी कमी होने पर यह सूक्ष्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी पौधे के लिए, उसकी पूर्ति कर दोगे आप, तो ना तो पौधे के अंदर आपको कमी के लक्षण दिखाई देंगे, ना ही उसकी देखो पत्तियों के जो किनारे झुलस रही हैं वो किनारे भी नहीं झुलसेंगी। इसके साथ साथ तने व पत्तियों में देखो जो पीलापन और जो धब्बेपन है, वो पीलापन और धब्बापन भी दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर दलहनी फसलों में देखो जो जड़ों की जो ग्रंथियां हैं वो कमजोर हो रही हैं, तो ये जड़ों की ग्रंथियां भी कमजोर नहीं होंगी। तो मोलिब्डेनम को भी समझ लिया। अब हम समझेंगे नेक्स्ट जो हमारा सूक्ष्म तत्व है वो है क्लोरीन। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन की का जो साइन होता है वो होता है Cl। क्या होता है बेटा, प्रतीक, वो है Cl। तो क्लोरीन की कमी जब पौधे में होगी तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे वो आप समझो। टमाटर में छोटी पत्तियों का सूखना। टमाटर का जो पौधा है उस पौधे में जो छोटी पत्तियां होती हैं वो पत्तियां सूखने लगती हैं, किसकी वजह से, क्लोरीन की कमी होने पर। पात गोभी, अगला क्या है हमारा, पात गोभी। पात गोभी में पत्तों का मुड़ना। फूल गोभी में गंधहीनता उत्पन्न होना, मक्का का सूखना तथा बरसीम की पत्ती कटना, कट कट के गिरना। बरसीम की पत्ती क्या है, कटने लगती है। मक्का का सूखनापन।
ये सभी क्या है, क्लोरीन की कमी के मुख्य लक्षण हैं। अगर आप पौधे के अंदर क्लोरीन की कमी है और इस क्लोरीन को तत्व को आप प्रदान कर दोगे, पौधों को प्रदान कर दोगे, पौधों को दे दोगे, तो बेटा ना तो टमाटर में छोटी पत्तियों जो होंगी वो सूखेंगे नहीं, फिर सूखना बंद हो जाएगा। पात गोभी है वो पत्तों का मुड़ना बंद हो जाएगा। फूल गोभी में गंधहीनता नहीं उत्पन्न होगी। मक्का का सूखना तो मक्का नहीं सूखेगी। बरसीम की पत्ती का कटना तो बरसीम की पत्ती नहीं कटेगी। ये क्लोरीन देने से ये सब कुछ दूर हो जाएगा। तो आपने समझ लिया क्लोरीन के लक्षण क्या हैं और इसे किस प्रकार से निजात पा सकते हो, किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो बेटे आगे हम समझेंगे अब कोबाल्ट, सोडियम, बेनेडियम, कोबाल्ट, सोडियम और सिलिकॉन और बेनेडियम है चौथा, वो से समझेंगे चारों तत्वों के लिए अब क्या है। नेक्स्ट बेटा वो देखिए 8वां तत्व है सूक्ष्म तत्व आपका कोबाल्ट है। कोबाल्ट का जो साइन है प्रतीक होता है वो CO होता है। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है। नेक्स्ट है बेनेडियम, तो बेनेडियम का जो साइन है B होता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है Si। तो बेटा जो ये आपके चार तत्व है कोबाल्ट, सोडियम, बेनेडियम और सिलिकॉन, इन चारों तत्वों को आप ये जो चार तत्व है ये आवश्यक तत्व नहीं है। इनकी आवश्यकता बहुत ना के बराबर होती है बल्कि नहीं होती है, क्योंकि यह तत्व सभी फसलों के लिए आवश्यक नहीं होते। जो ये चार तत्व हैं आपके ये सभी फसलों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, ये लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने माइक्रो और मैक्रो का मतलब आवश्यक तत्व यानी मुख्य पोषक तत्व और माइक्रो का मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व अच्छे से हमने कवर कर लिए। इस वीडियो से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ का मतलब है सीधे सीधे लॉन्ग क्वेश्चन 6 अंक का इस चैप्टर से फिक्स है, इस चैप्टर से। और ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटे अब नेक्स्ट वीडियो में।